हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ राजन सर और आप सभी लोगों का मैथ क्लास R1 चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में थोड़ा हमने आप लोगों को वर्ग और घन के बारे में बताया था, आज बात करेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं और किन किन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। और इसमें मेन चीज़ होती है कि अगर संख्याएं 1 से 10 तक आप लोगों ने इनके वर्ग अच्छी तरह से रट लिए, मान लीजिए, निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो साधारण सी बात है। तो आसानी से वर्गमूलों को किया जा सकता है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो वर्गमूल में दोस्तों। तो हम छोटे से वर्गमूलों से स्टार्ट करेंगे और फिर इसकी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो वर्गमूल देखो एक बहुत महत्वपूर्ण, मैथ की बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्गमूल, क्योंकि संख्या में कहाँ वर्ग बन जाए पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो वर्ग निकालना आना बहुत अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज बात करेंगे हम वर्गमूल की कैसे निकालते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी तरह से समझना इसको, क्योंकि ये टफ भी होता है, बहुत आसान होता है। समझ में आ जाए तो कुछ नहीं है, और समझ में ना आए तो आप इसी में ही घूमते रहेंगे कि ये गुणा भाग कैसे कर देते हैं, कैसे जोड़ देते हैं, कैसे घटा देते हैं। चलिए, तो देखो मान लीजिए कि पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इन संख्याओं के वर्गमूल या किसी भी क्वेश्चन के वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये 10 तक की संख्याएं रटना है। तुम्हें रटना क्या है, जैसे एक का हम वर्ग करेंगे तो एक एक हम एक, यानी वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, ठीक है ना दोस्तों। 2 का 2 गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 का 3 बार गुणा करेंगे 9 आएगा, 4 का 2 बार गुणा करेंगे 16, 5 का 2 बार 55 25, 6 छंग 36, 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। अब हम किसका वर्ग पूछें आपसे, तो 100 का 10, 81 का 9, 64 का 8, 49 का 7, 36 का 6, 25 का 5, 16 का 4, 9 का 3 और 4 का 2 और 1 का 1 ही। ये हो गया वर्गमूल। मतलब इन संख्याओं की अगर इसी पे हम रूट लगा दें तो ये इसका वर्ग कितना निकल के आएगा दोस्तों, 10। कितना आएगा दोस्तों, केवल 10, क्योंकि 10 का वर्ग है ना 100। 10 का वर्ग मतलब 2 बार गुणा हुआ तभी तो 100 है। तो इसी तरह से हम इसको वर्गमूल, तो इन्हीं संख्याओं का खेल है। बाहर जहाँ जहाँ ये संख्याएं पीछे मिल जाए दोस्तों, बस उनका अंक मिला लो, उसी संख्या का पहाड़ा पढ़ दो, अपने आप तुम्हारा वर्गमूल निकल के आ जाएगा दोस्तों। चलिए, तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए इसी को हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई लेंगे हम, एक संख्या लेंगे 169 दोस्तों। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, वर्गमूल में हमेशा पीछे से जोड़ा बनाया जाता है, जोड़ा ही बना के सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने इसमें जोड़ा बनाया है। अब ये जो संख्या बच गई, एक बच रही तब भी उसमें भाग देंगे, और 2 बच जाए या 2 बचेगी तो उसका जोड़ा हो जाएगा, तो पूरे जोड़ा में भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ये लिखी है 4 अंकों की, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया ना। तो अब हम ये छोड़ेंगे, यहाँ से भाग स्टार्ट करेंगे दोनों जोड़ा, और नहीं भी बना तब भी हम एक ही संख्या में भाग देंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक बची एक में भाग नहीं जा रहा तो हम इसमें भी दे लेंगे, ऐसा नहीं कर देना। अगर ऐसा करोगे ना तो कभी भी वर्गमूल का आंसर सही नहीं आएगा दोस्तों। जितने क्रम से करना, जो जोड़ा बन गया उसको पूरा ही अंक उतारेंगे, ऐसा नहीं है केवल उसमें भाग दे देंगे। ये एक है ना, तो एक में ही भाग देंगे, एक में जाएगा जरूर। क्यों, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी इकाई क्या है, एक है ना, तो एक का एक में तो चला जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम भाग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम इसका वर्गमूल निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाया, क्या बचा, एक बचा ना। तो हम एक का ऐसा मतलब ऐसी संख्या अपने मन से पढ़ना होता है, इसमें पहाड़ा ध्यान रखना, हमें एक से बड़ी ना आए कौन संख्या। तो मान लीजिए कि जैसे हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 2 का पढ़ेंगे तो दो देखो, जिस पहाड़ी को हम पढ़ेंगे उसको उतनी बार ही पढ़ना है। ऐसे नहीं करना है वो भाग वाला कि हम 2 को पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम 6 बार, या 8 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 9 बार, ऐसा नहीं। इस वर्गमूल में यही होता है, वर्गवार किया जाता है। जिस भी संख्या को लेंगे उसका वर्ग बार ही टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि उतनी ही बार पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 2 को लिया, 2 दूनी 4, तो 1 से तो ज़्यादा होंगे ना। 3 को लिया तो 3 तरह का 9 और भी ज़्यादा होंगे। तो क्या करेंगे, एक का एक 2 बार करेंगे ना, एक हम एक आएगा। तो सबसे पहले भाग कितनी बार गया, 1 बार गया दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखो जितनी बार भाग गया उतनी ही संख्या इसमें एक से भाग दिया ना हमने, ठीक है, 1 बार गया, ये हमारा ऊपर इसलिए लिखा जाता है, ये आंसर आएगा। यहाँ से अपन भाग दे रहे हैं, 1 से भाग दे रहे हैं ना, कितनी बार गया, 1 बार भाग दिया ना। चलिए, तो उतनी ही इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, जितने से भाग दिया उतनी ही संख्या जोड़ी जाती है। तो यहाँ कितना हो गया, 2, यहाँ कितना हो गया 2, और 1 में से 1 गया, क्या बचा, कुछ नहीं। अब अंक उतारेंगे हम पूरे जोड़ा के दोस्तों, एक अंक का नहीं उतारना, ध्यान रखना, वर्गमूल में हमेशा पूरे जोड़े की ही संख्या उतारी जाती है दोस्तों। चलिए, तो देखो 1 और 1 क्या हो गया, 2, जितने से हम भाग देंगे उतनी ही संख्या जोड़ेंगे, याद रखना। जितने से हम भाग देंगे, 1 से भाग दिया था ना, 1 से भाग दिया था, तो यहाँ भी लिखा और ऊपर भी लिखना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ये फाइनल संख्या उसका आंसर निकल के आएगा। और यहाँ अपन भाग दे रहे, कितनी बार दे रहे वो पता चलता है, ठीक। चलिए, तो 1 और 1 2 हो गया। अब हम देखिए
अब हमें ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना अपने मन से, ऐसी संख्या का वर्ग देखना है कि ताकि ये 69 मिल जाए। 69 तो देखो इसमें सबसे पीछे वाला अंक देख लिया करो, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये 9 है ना, 9 इसमें कौन सी संख्या में मिल रहा है दोस्तों, एक तो 7 की मिल रहा है। तो चला 7 का हम पहाड़ा पढ़ें, 7 49 हो रहा है ना दोस्तों, 7 49। तो अब 49 तो ये पहले से हो गया। अब क्या करना है, इसमें गुणा करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि 7 दूनी 14, ये तो हो गया बहुत ज़्यादा, तो 7 से नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम और कौन में, 3 में। तो देखो 3 3 का 9, 3 3 का 9 हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखो जितना जोड़ने के बाद जो संख्या आई उसमें हम इसका गुणा करेंगे। तो अब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये हमारा देखो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0। कितनी बार गया दोस्तों, यहाँ 3 बार। अब इसमें 3 जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हमारा ये खत्म हो गया। तो कितनी बार गया, 3 बार। तो देखिए दोस्तों ये इसका वर्गमूल कितना आ गया, 13। जैसे कि अब चेक करना है कि ये वर्गमूल सही है या गलत है, तो क्या करेंगे हम, उसी संख्या का जितना वर्ग आया उसका हम गुणा कर लेंगे। यदि ये संख्या प्राप्त होती है तो अपना वर्गमूल सही है, वरना गलत है। तो देखो 13 13 169, 13 13 169 पहाड़ा पड़ा वो शायद आपने 13 13 169 होता है, तो ये अपना वर्गमूल सही है दोस्तों। बात समझ आई, चलो कोई बात नहीं आई होगी तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 625, हमें 625 का वर्ग करना है दोस्तों। 625 का वर्गमूल निकालना है, कितना होता है। तो बस सेम वही कंडीशन चलना है। सबसे पहले तो हम संख्या का पीछे से जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। तो पहले एक जोड़ा ये बनाए, जोड़ा का मतलब होता है 2 संख्याओं का, तो ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। उसका मतलब है कि जब भी हम अंक उतारेंगे ना तो उसी पूरी संख्या जोड़ा का ही अंक उतरेगा, एक अकेली संख्या का अंक नहीं उतारेंगे दोस्तों। चलिए तो अब हमारा कितना बचा, 6 बचा ना दोस्तों। तो चलिए अब हमें पहाड़ा पढ़ना है, इसका भाग देना है 6 में। ऐसी कौन सी संख्या का टेबल पढ़े हम कि ये 6 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि एक का में बहुत छोटी है ना, 2 दूनी 4, हाँ ये हो सकता है। अगर 3 कर दें हम, 3 3 का 9। देखो पढ़ना उतनी बार है, जिस भी संख्या का टेबल आप पढ़ोगे उतनी बार ही पढ़ना है। चाहे वो ज़्यादा है तो हम दूसरी संख्या छोटी वाली देखेंगे, लेकिन पढ़ना उतनी बार ही है। ऐसा नहीं कि 3 5 3 का पढ़ रहे तो 3 5 15 5 बार पढ़ दिया, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। जिस भी टेबल को आप पकड़ रहे हो उसको उतनी बार ही उसका टेबल पढ़ना है दोस्तों। चलिए तो हमने जैसे कि इसमें कितने का 2 बार जा रहा ना, 2 दूनी 4। चलिए दोस्तों तो 6 में से 4 घटा कितनी बार, पहले तो ये लिखेंगे हम, 2 से भाग दिया 2 बार गया, ठीक है ना। चलिए तो 6 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों 2। और अब अंक उतारेंगे हम कितने के, पूरे के जोड़े के 25 के दोस्तों। तो जो जितने से हमने भाग दिया उतना ही जोड़ते हैं ना दोस्तों। 2 से हमने भाग दिया तो दो ही उसमें जोड़ेंगे, जितने से भाग दोगे उतनी ही संख्या इसमें जोड़नी पड़ती है। तो 2 2 कितना हो गया 4। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें ये घटा लिया ना हमने, ये जोड़ा अंक का अंक उतार लिया। अब हमें चाहिए 225। तो ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है कि ताकि 225 से ज़्यादा ना हो जाए। तो सबसे पहले हम 5 का अंक देखेंगे, सबसे लास्ट वाली संख्या ये 5 है ना दोस्तों। ये भी ध्यान करना पड़ता है कि जो जोड़ी है ना संख्या उसमें गुणा होता है। पहली संख्या का तो हम पहली संख्या में जब भाग देते हैं ना तो उसमें कोई भी संख्या से, जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसका तो उतनी बार टेबल पढ़नी है, लेकिन पीछे वाली संख्या में भी गुणा करना है तो उससे ज़्यादा ना हो जाए गुणा करने से। जैसे कि तो हम चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 का हमें 2 बार पढ़ना, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, कम हो रहा है दोस्तों। 3 से करेंगे हम, 3 से करेंगे तो 3 3 का 9। देखो 3 का तो 3 ही पढ़, लेकिन 3 का कितने में गुणा करेंगे हम, 4 में, तो 3 चौको 12, ये 129 हुए दोस्तों, हुए ना, ये कम है। मतलब पहले कोई भी जो भी संख्या ले रहा है उसका उतनी बार टेबल पढ़ो और फिर जो जोड़ने के बाद जो संख्या है उसमें गुणा करना है, तब जाके यहाँ ये संख्या पूरी मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही संख्या गुणा, मतलब वो एक ही संख्या का टेबल पढ़ दो और ये सारी संख्या मिल जाएगी ये पूरी, ये ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें भी गुणा करने के बाद ही आएगी वो संख्या। चलिए तो 3 तक पहुँच गए, 4 तक पहुँचेंगे, 4 को 16 6 हासिल 1 और 4 5 20 1 21, ये भी कम है दोस्तों, हो गया ना। तो चलिए अब कौन 5 से चलेंगे। देखो ऐसा है, हमने जैसे मान के चलो 4 का पढ़ा ना, 4 4 को 16 की 6 हासिल ये गई ना, तो वो गुणा करने के बाद ये हासिल भी जोड़ना है उसमें, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब हम जैसे 5 का पढ़ रहे हैं, 5 25 की 5, 5 25 होते ना 5 का बार, 5 25 की 5 लिख दी दोस्तों हमने, ये लिखी 2 हासिल आए। अब इसमें हम 5 का गुणा करके फिर ये 2 हासिल जोड़ देंगे, 5 चौको 20 और 2 हासिल 20 और 2 22, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से 5 का पहले 5 बार पढ़ा, 5 25 की 5 लिख दी, हासिल 2 आई ना, 2 का जब हासिल 2 आ गई। अब क्या करेंगे हम, फिर 5 का जैसे जोड़ने के बाद जो भाग दिया था 2 से 4 हुआ था, जो 4 संख्या बनी है उसमें हम गुणा करते हैं, फिर वो हासिल जोड़ देते हैं दोस्तों,
ठीक है। तो देखो 5 25 5 हासिल 2 और 5 चौको 20 और 2 हासिल जोड़ी, सो कितना हो गया दोस्तों 22। तो अब कितनी बार गया इसमें 5 बार दोस्तों, चला गया ना पूरी, तो 5 यहाँ लिख देंगे। यहाँ 5 जोड़ने से अब आगे जोड़ेंगे नहीं, लेकिन लिख इसलिए रहे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने कहा है ना कि जितने से भाग देंगे उतने जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि हाँ आप लोगों को लगे कि हाँ सर जी ने जोड़ा है। ठीक है। तो चलिए ये घटाएंगे तो ये 0 0। ठीक है दोस्तों। तो कितना आया इसका 25 का वर्ग, 625 का वर्ग कितना होता है 25, कितना होता है दोस्तों 25। अब आप 25 गुणे 25 कर लो, 25 25 625 होता है ना दोस्तों। तो इस तरह से वर्ग निकालते हैं। मतलब पीछे की संख्या देख लिया करो, पीछे की संख्या मिलाने के लिए हमें इन्हीं संख्याओं का यूज करना है, इससे ज़्यादा कोई संख्या नहीं लगेगी दोस्तों। इससे ज़्यादा बड़ी संख्या होंगी तो उनका वर्ग निकलेगा, और ये ऐसी संख्या है कि इनसे हम इनकी सहायता से वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो दोस्तों। तो चलिए, तो एक ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है 729 का, आप लोगों को इस पर प्रयास करना, याद रखना, पहले जोड़ा बनाना, फिर एक संख्या में भाग देना इसमें, इसके बाद घटा लेना, जितने से भाग दो उतना ही जोड़ लेना। जैसे कि हमने पहले 2 से भाग दिया तो 2 आया, तो घटाने के बाद 2 बचे, उतना ही जोड़ दिया, 2 से भाग दिया तो 4 हो गया। फिर हमने अंक 25 के पूरे उतारे ना, तो संख्या कितनी होगी 225। अब हमने ऐसी संख्या ढूंढी थी जिसमें पीछे 5 आते हो, तो हमने 1 से भी ट्राई किया, 2 4 से भी किया, तो छोटी छोटी संख्याएं थी, फिर 5 से किया, तो 5 25 का 5 हासिल 2 और 5 को 20। ये तो बाद में किया ना, 5 से भाग दे रहे हैं, ये इसमें तो गुणा करेंगे नहीं, ये तो अभी दे रहे हैं ना, जो इसके दिया वो लिखा है हमने। तो 5 को 20 किया और 20 और 2 हासिल इसकी आई थी 25 की, 20 और 2 22, बस लिख दिया संख्या। 5 और 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, संख्या पूरी कर गई। हमारा वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों 25। थोड़ा दिक्कत होगी वर्गमूल समझने में, लेकिन आप 2-4 बार वीडियो देखेंगे, आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेगा और क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसी वीडियो हैं तो लगाना आप लोग, ये 2-3 वर्गमूल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग घर पे ट्राई करना, वीडियो को देखना, फिर कोशिश करना कि सर जी ने कैसे किया है, फिर उसको आराम से सॉल्व करना। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।